फ्रेंड्स, आपका इंडियन गॉड स्टोरी में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि शिखंडी कौन थी। महाभारत कथा के अनुसार काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा का ही दूसरा अवतार शिखंडी के रूप में हुआ था। तो आखिर अम्बा के रूप में शिखंडी क्यों भीष्म की मृत्यु का कारण बन गई, आइए पढ़ते हैं ये कथा। कथा के अनुसार शिखंडी के रूप में अम्बा का पुनर्जन्म हुआ था। अम्बा काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री थी। उसकी दो बहनें और थीं, जिनका नाम अंबिका और अंबालिका था। विवाह योग्य होने पर उनके पिता ने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचाया, जिसके लिए दूर दूर से अनेक राजाओं को बुलाया गया। तब हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती ने भीष्म को आदेश दिया कि वह अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए उन तीनों पुत्रियों का स्वयंवर से हरण कर ले। तत्पश्चात भीष्म ने माता की आज्ञा अनुसार उन तीनों को हस्तिनापुर ले आए। वहां उन्हें अम्बा के किसी और के प्रति प्रेम होने का पता चल गया। तब भीष्म ने अम्बा को उनके प्रेमी के पास पहुंचाने का प्रबंध कर दिया, किंतु अम्बा वहां से भी तिरस्कृत होकर लौट आई। अम्बा ने इसका पूरा उत्तरदायित्व भीष्म पर डाल दिया और उनसे विवाह करने पर जोर देने लगी। किंतु भीष्म ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, अतः उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अतः अम्बा ने परशुराम से न्याय की गुहार की। तब परशुराम ने भीष्म के साथ भयंकर युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराशा ही हाथ लगी। इसके पश्चात निराश अम्बा ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म की मृत्यु का कारण वह बने। भगवान शिव ने कहा कि यह तो अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। यह सुनकर अम्बा मृत्यु का वर्ण कर लेती है। तत्पश्चात शिखंडी का जन्म पांचाल नरेश द्रुपद के घर मूल रूप में एक कन्या के रूप में हुआ था। उनके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई थी कि उनका लालन पालन एक पुत्री के रूप में नहीं अपितु एक पुत्र के रूप में किया जाए। इसलिए शिखंडी का लालन पालन पुरुष के समान किया गया और उसे युद्ध कला का प्रशिक्षण भी दिया गया। कालांतर में उसका विवाह भी कर दिया गया। विवाह रात्रि के दिन उसकी पत्नी ने सत्य का ज्ञान होने पर उसका घोर अपमान किया। आज शिखंडी आत्महत्या का विचार लेकर वह पांचाल देश से भाग गई। तब जंगल में एक यक्ष ने उन्हें बचाया और अपना लिंग परिवर्तन कर अपना पुरुषत्व उन्हें दे दिया, किंतु यह पुरुषत्व उन्हें एक दिन के लिए ही था। इस प्रकार शिखंडी एक पुरुष बनकर पांचाल देश वापस आ गई। महाभारत के युद्ध में अपने पिता द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न के साथ पांडवों की ओर से उन्होंने युद्ध किया। कुरुक्षेत्र के 10वें दिन में वह भीष्म के सामने आ गई। भीष्म ने शिखंडी के रूप में अम्बा को पहचान लिया और अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। यह देखकर अम्बा ने उन पर बाण चला दिए और उसके पश्चात अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से उन पर बाणों की बौछार लगा दी और उन्हें बाणशैया पर लिटा दिया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा भीष्म को परास्त किया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब दुर्योधन ने मरणासन अवस्था में अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाया, तब पश्चात महादेव की तलवार से अश्वत्थामा ने सोती हुई अवस्था में शिखंडी का वध कर दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात यक्ष ने उनसे उनका पुरुषत्व वापस ले लिया। इस प्रकार शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण बन गई। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें लाइक और फॉलो कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।